हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल ज्ञान नॉन स्टॉप 40K में स्वागत है। आज के डेट में किसी के पास भी समय नहीं है और समय को बचाने के लिए हम लोग नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज कर रहे हैं, जिसमें से आज हम बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। और इसमें हम आज बात करेंगे रियल इस्टेट के बिल्डर्स के बारे में और रियल इस्टेट के चल रहे प्रोजेक्टों में क्या बदलाव आए हैं बीते दिनों में और आज के दिनों में। जिसमें से आजकल आपने देखा होगा, पहले के जो बिल्डिंग्स बना करती थी, जो भी आप अपार्टमेंट्स वगैरह लेते हैं, इसकी बिल्डिंग सब में रहा करती थी जो बनी हुई, वो थी अपने ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, इन सब से बनती थी। लेकिन आज के डेट में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, माइवन शटरिंग, जो कि टोटली आरसीसी वॉल से बनी रहती है। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजीज़ की, तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा टेक्नोलॉजी था, हम पहले ईंटों का यूज करते थे, रेड ब्रिक्स का। उसके बाद फ्लाई एश ब्रिक आया, उसके बाद में फिर ब्लॉक्स आए। ब्लॉक्स में भी दो तरह के ब्लॉक्स आए, कंक्रीट ब्लॉक, एसीई ब्लॉक्स। और उसके बाद में अब जो नई टेक्नोलॉजी है वो माइवन पे शिफ्ट हो गई है। पहले जो हम टेक्नोलॉजी से यूज़ करते थे उसमें क्या था, उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आती थी और समय मेन है टाइम, जो कि किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए डेडलाइन होती है और हर कोई चाहता है कि मुझे मेरा फ्लैट जल्द से जल्द मिले। और बिल्डर्स और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसकी प्रायोरिटी रहती है कि मैं पहले जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूं और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं, क्योंकि जितना लंबा प्रोजेक्ट चलेगा उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। उसको कम करने के लिए माइवन शटरिंग का कॉन्सेप्ट आया। और उसमें जब पहले ब्रिक वर्क किया करते थे हम लोग, तो उसमें क्या होता था, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया, स्ट्रक्चर के बाद फिर ब्रिक वर्क के बाद फिर प्लास्टर, और फिर उसके बाद में हमारा कंडूट और बाकी इंटीरियर के फिनिशिंग वर्क्स हुआ करते थे। फिर ब्रिक वर्क से फ्लाई एश की तरफ हमने मूव किया। फ्लाई एश का इसलिए किया, जो भी हमारा थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई एश निकलता था वो सस्ते में मिलता था, और उससे कंपेयर किया जाए रेट वाइज तो हमारा ब्रिक से फ्लाई एश ब्रिक सस्ता पड़ता था और वाटर कंजप्शन कम थी क्यूरिंग के लिए। इसके लिए हमने काफ़ी टाइम तक फ्लाई एश ब्रिक यूज किया। फिर उसके बाद में हम शिफ्ट हुए कंक्रीट ब्लॉक की तरफ और एसी ब्लॉक की तरफ। ये दो चीज़ें हैं। दो चीज़ों में क्या है, एक है कंक्रीट ब्लॉक, एक है एसी ब्लॉक। कंक्रीट ब्लॉक जो होता है वो मतलब कि डिजाइन किया गया है उस हिसाब से तो ही हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि कंक्रीट ब्लॉक का जो वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेट 34 केजी से 40 केजी तक के 34 टू 40 केजीज़ के आसपास रहता है। इससे स्ट्रक्चर जो हमारा डिज़ाइन होता है वो होता है अपना लोड के ऊपर, कि उसकी एक मैक्सिमम लोड कैपेसिटी होती है सारे स्ट्रक्चर की, कि टोटल हमारा लाइव लोड, डेड लोड इतना इतना रहेगा, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। यदि उस हिसाब से डिज़ाइन है तो हम कंक्रीट ब्लॉक यूज कर सकते थे, तो फिर हमें जाना पड़ता था फ्लाई एश ब्रिक की तरफ। लेकिन उसके बाद में एसी ब्लॉक आया, जो कि एक लाइट वेट ब्लॉक था और उसके लिए हमें मोटार की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसका एक रेडी मिक्स मोटार आता था, उससे वो यूज किया जाता था। क्या वो अब भी किया जाता है, मोस्ट प्रोजेक्ट्स में किया जाता है, लेकिन समय को बचाने के लिए भी इससे हम लोग आगे निकले। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, जो भी हम प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए जाते हैं, जो भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ब्लॉक वर्क हो या ब्रिक वर्क हो, उसके अंदर आपने देखा होगा कि घरों के अंदर नीचे सीढ़न सी आ जाती है, सीपेज हो जाता है और वो सालों साल तक जाता नहीं है। बार बार हमें पेंटिंग करना पड़ता है और बार बार हमें कुछ ना कुछ काम कराते रहना पड़ता है उसको सही दिखने के लिए। और इसी से बचने के लिए हमें कई उपाय करने पड़ते हैं और हमारे एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है। की और प्रॉब्लम है इसके अंदर, वो है क्रैक्स की। ब्लॉक वर्क में क्या होता है, आपने कहीं भी देखा होगा दीवारों में दरारें आ जाती हैं, जहाँ कॉलम और ब्लॉक वर्क का इसका जॉइंट है उस जॉइंट पे दरारें आ जाएंगी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या फिर क्रॉस में भी क्रैक्स आ जाते हैं। फिर वो क्रैक्स दिन पे दिन बढ़ते जाते हैं, कुछ ना कुछ हमें और ट्रीटमेंट कराने पड़ते हैं, तो काफ़ी काम हमारा बढ़ जाता है और देखने में भी घर सही नहीं लगता और ये लगता है कि क्वालिटी सही नहीं है। लेकिन इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास आया है माइवन शटरिंग। माइवन शटरिंग आरसीसी कंक्रीट से बना हुआ स्ट्रक्चर, कुछ लोग इसको बुलेट प्रूफ स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर बेनिफिट ये है कि ये एक बार में पूरा ही स्ट्रक्चर
कंस्ट्रक्ट होता है। पूरा एक फ्लोर एक साथ बनाया जाता है। ये दीवार, पार्टीशन वाल्स जो भी हैं आपके घर की, जो छत है, ये सब एक साथ ही ढलाई होती है, इनकी कास्टिंग होती है और ये एक साथ रेडी होता है। और इसका एक ऑन एवरेज निकाला गया है, वो है कि 1 महीने के अंदर ये 4 फ्लोर तक रेडी कर देता है। 3 से 4 फ्लोर हमारे 1 महीने में रेडी होते हैं, जिससे कि कंस्ट्रक्शन की स्पीड जो है बहुत फास्ट होती है। और इसके अंदर एक चीज़ और है, क्यूरिंग, जो कि हम कहते हैं तराई। किसी भी सीमेंट स्ट्रक्चर के लिए तराई एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब जैसे कि हमने ब्रिक वर्क और ब्लॉक वर्क किया, उसके अंदर हमारा स्टेप बाय स्टेप काम चलता है। हमारी स्लैब हुई, कॉलम हुआ, उसकी क्यूरिंग हुई, फिर एक दिन में तो पूरा ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क होता नहीं है, उसकी तराई की बात आ गई, वो प्रॉपर हो नहीं पाता। लेकिन हम कंक्रीट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, उसमें हम क्यूरिंग ईजिली हो जाती है, क्योंकि वो सारा स्ट्रक्चर एक साथ डीशटरिंग हुआ होता है उसका। तो हमारा 7 डेज़ का या फिर अपना 21 डेज़ का क्यूरिंग टाइम रहता है, उसको हम प्रॉपर उस फ्लोर पे करते हैं। उससे भी एक बेटर चीज़ है कि आजकल जो यूज होता है वो होता है क्यूरिंग कंपाउंड। एक बार हमने क्यूरिंग कंपाउंड लगा दिया, उसके बाद हमें पानी की भी ज़रूरत नहीं है। वो क्यूरिंग कंपाउंड से, उसके खुद के मॉइस्चर से वो क्यूरिंग हो जाती है, उसकी तराई हो जाती है, जो कि ट्रांसपेरेंट कलर में भी आते हैं और कुछ वाइट कलर में भी आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो यूज होते हैं वो होते हैं ट्रांसपेरेंट वाटर प्रूफिंग कंपाउंड, जो कि मैक्सिमम बिल्डर्स यूज करते हैं। जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं, जो भी अपना एनसीआर रीजन्स के अंदर हैं, जो भी भूकंप वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे वो भूकंप प्रूफ बिल्डिंग ही बनती हैं। लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा आप कंपेरिजन करें तो ये उससे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि ये टोटल आरसीसी स्ट्रक्चर होता है, टोटल ये सरिये के ऊपर बना होता है। इसमें ब्लॉक वर्क, ब्रिक वर्क कुछ भी यूज नहीं होता है। जहाँ भी होता भी है तो थोड़ा बहुत 10% के आसपास कोई बिल्डर यूज करता है। अदरवाइज ज़्यादातर बिल्डर्स जो हैं 100% का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं मार्केट के अंदर। अब इसमें जैसे कि एनसीआर में अपना देखा जाए तो आए दिन भूकंप आते रहते हैं। उसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। भूकंप की वजह से इसके अंदर थोड़े बहुत झटके भी फील होते हैं। तो ये जस्ट जैसे आप पेड़ देखते हैं उसकी तरह से इसमें थोड़े बहुत झटके आते हैं और ये फिर से अपने सेम पोजीशन में हल आ भी जाता है। ये इस टाइप का जो भी मूवमेंट जो फील होता है सबसे ज़्यादा टॉप फ्लोर वालों को होता है, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती और ये बिल्कुल सेफ स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक चीज़ और है कि आपको सीपेज, लीकेज, इस तरह की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, जो भी हमारा टॉयलेट पार्टीशंस के वॉल्स रहते हैं उसके वहाँ पे देखना आपके सीपेज वगैरह आ जाते हैं, पपड़ियाँ बन जाती हैं, वो चीज़ें इसमें कभी नहीं बनेंगी। और इसके अंदर मान लीजिए कि जो भी स्ट्रक्चर बना है ये M25 ग्रेड से मोस्टली बनाए जाते हैं। ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं M25, M20, M30, 35, 40। तो मैं मोस्टली जो बनाया जाता है M25 से बनाया जाता है। और ये दिन पे दिन जो होता है ये अपनी स्ट्रेंथ को और गेन करता है। तो ये हमारा M30 तक चला जाता है। आने वाले दिनों में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ के M30 हो जाती है, जिससे कि ये जो मजबूती हमें मिली है उससे भी ज़्यादा ये मजबूत आने वाले टाइम में हो जाता है। और इसकी लाइफ भी ज़्यादा है कंपेयर टू ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क और इन सब स्ट्रक्चरों से। इसीलिए दुनिया माइवन की तरफ मूव कर रही है। समय की भी बचत है, पैसों की भी बचत है और ये देखने में भी एक अच्छा स्ट्रक्चर दिखता है। लाइन लेवल सब मेंटेन होते हैं इसके। तो बाहर से भी एक आप बिल्डिंग देखिए जो कि ब्रिक वर्क और ब्लॉक वर्क पे है, और एक देखिए आप माइवन शटरिंग पे जो स्ट्रक्चर है, दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे। दोनों बिल्डिंग्स के सामने खड़े हो जाइए। एक जो ब्लॉक वर्क और ब्रिक वर्क वाला स्ट्रक्चर है उसको 2 साल हुए होंगे और उसी के बगल में 10 साल पुराना भी माइवन शटरिंग का स्ट्रक्चर खड़ा होगा, तो वो आपको उससे बेटर और उससे नया दिखेगा। लोगों का कहना है कि ये एक बुलेट प्रूफ स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा बाकी स्ट्रक्चर्स होते हैं सेम वैसे स्ट्रक्चर्स हैं। एज पर जो भी डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किए होते हैं, इसके अंदर सारे सेफ्टी फीचर्स देख के इसको डिज़ाइन किया जाता है। आपको एग्जिट का प्रॉपर रहेगा, वेंटिलेशंस प्रॉपर मिलेंगी। और इन केस फायर के अंदर भी आपको फायर सिस्टम सब लगे होते हैं और बाहर से आपके सारे वेंटिलेशंस रहते हैं, ओपनिंग्स रहती हैं, बालकनीज रहती हैं। इन केस कुछ ऐसा भी होता है तो हम बालकनी से भी फायर फाइटिंग टीम एंटर कर सकती है। तो इसको ये कहना है कि ये बुलेट प्रूफ स्ट्रक्चर होते हैं, ये इनमें ये प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आने वाले टेक्नोलॉजी
के साथ में ये सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं और मेरे हिसाब से हमें इसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और यही स्ट्रक्चर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए। ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान नॉन स्टॉप 40K के साथ जुड़े रहिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।